तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट या इस सीरीज़ के अंत तक हम क्या बना लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक टेलीग्राम का इंटरफ़ेस। मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा और कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते हैं जैसे व्हाट इज़ इन्वेंटरी फॉर एसकेयू 2 75। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं व्हाट इज़ स्टॉक आउट डेज़ फॉर एसकेयू 2। सो स्टॉक आउट आज बेसिकली क्या होता है आपका इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई आपका डेली ऑर्डर क्वांटिटी जो कि यहाँ 15 दिख रहा है मुझे। तो इस प्रोजेक्ट के एंड में हम यही बनाएंगे बेसिकली एक इंटरफेस और स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चौथे वीडियो में जहां हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं सप्लाई चेन में और एआई के यूज से कैसे सप्लाई चेन के प्रोसेस को हम इम्प्रूव या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ये हम देख रहे हैं। तो इस पूरे सीरीज में हमने इस फ्लो चार्ट के बारे में बात करा। रिवीजन के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमने हमारे पास एक डेटा था जो कि एक्सेल फॉर्मेट में था, उसको हमने एक डेटाबेस में कन्वर्ट करा। डेटाबेस से हमने SQLite में उसको अपलोड करा। दूसरे साइड से हमारे पास यूजर इनपुट है। यूजर इनपुट से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में करा हमने। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली एक गाइड है एआई के लिए। अलॉन्ग विथ यूजर इनपुट प्लस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई को फीड करेंगे। एआई का जो आउटपुट होगा ये एक वैलिड सिक्वल क्वेरी होगा। ना यहाँ से जो क्वेरी आउटपुट होगा ये इस ब्लू बॉक्स के लिए इनपुट होगा। क्वेरी के अकॉर्डिंग ये डेटाबेस से डेटा फेच करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, एआई के बारे में। देखो अभी मार्केट में काफ़ी सारे एआई मॉडल है। आप ओलामा यूज़ कर सकते हो और चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, जेमिनाई यूज़ कर सकते हो, ग्रॉक यूज़ कर सकते हो, आपकी जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। इस पूरे वीडियो में हम ओलामा एज अ एलएलएम मॉडल यूज़ करेंगे। हो सकता है आप में से कई बार लोग ये पहली बार नाम सुन रहे हो। तो ओलामा वर्सेस चैट जीपीटी वर्सेस जेमिनाई अगर मैं कंपैरिजन करूँ, अगर आप देखना चाहोगे तो जो देखो देखो चैट जीपीटी और जेमिनाई जो है वो क्लाउड बेस्ड मॉडल है। अगर मुझे उससे कुछ भी पूछना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है तो मुझे ऑनलाइन जाके करना पड़ेगा। ओलामा एक सॉफ्टवेयर की तरह है, उसको आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तब भी आप उससे एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो। दूसरी बात, चैट जीपीटी और जेमिनाई को आप अगर आपको एक्सचेंज करना है इन्फॉर्मेशन या कॉन्वर्सेशन करना है तो आपको एक टोकन के हिसाब से पे आउट करना पड़ेगा। ओलामा में ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि ये सॉफ्टवेयर आपके लोकल लैपटॉप में डाउनलोडेड है और ऑफलाइन चलता है तो आपको कहीं कुछ पे आउट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है कि जब तक आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अब जब तक आप प्रोजेक्ट फेज में हो, अपने आप को स्किल अप कर रहे हो, तो आप ओलामा एज अ मॉडल यूज करो। चैट जीपीटी और जेमिनाई जब आप ऑनलाइन फुल्ली ऑनलाइन मॉडल पर मूव कर जाओगे तब आप जेमिनाई चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको ओलामा इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इस पे चले जाओ olama.com/download/windows। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करो, आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप लिनक्स यूज़ करते हो तो आप यहाँ से कर लो, मैक मैक ओएस यूज़ कर सकते हो तो आप यहाँ से कर लो। ओके, और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका सेटअप रन होगा और उसके बाद वे को जैसे आप सेटअप रन करोगे आपका ये फाइल रन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो आपका फाइल पाथ है C://user/my dream बेसिकली मेरा यूजर नेम है /appdata/local/program, यहाँ तक प्रोग्राम तक ये आप कहीं पे लिख कर रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोटपैड में नोट कर लो, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये फाइल पाथ नहीं होगा तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। ओके, जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा, चूंकि मैंने डाउनलोड करके रखा है तो आपको मॉडल कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सिमिलर टू अगर आपने चैट जीपीटी जेमिनी यूज करा है, सिमिलरली वैसा ही मॉडल है। अगर मैं यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन पास करूँ मेरे को एक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो पाएगा। यहाँ पर इधर साइड देखोगे आप, इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं। जैसे कि अब मैं इसकी बात करूँ 5.3:3.8b, ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट मॉडल है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप मॉडल उतना बड़ा होता जाएगा। बड़ा होने का मतलब उतना ही बड़ा उसका सॉफ्टवेयर होगा, उतना ही बड़ा, उतना ही ज़्यादा वो स्पेस आपके लैपटॉप में ऑक्यूपाई करेगा। बट आपका जो आउटपुट होगा उतना ही अच्छा आएगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ये मॉडल डाउनलोड कर लिया है 5.3:3.8b। यहाँ क्लिक करके आपको जो मॉडल पसंद हो आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपका ऑनलाइन नहीं भी, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो भी आप ओलामा एज मॉडल यूज कर सकते हो एज एन एआई। ठीक है, हमें
आप यहाँ सर्च आइकन में जाओ, यहाँ पर इन्वायरमेंट, ओके, हाँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे आप क्लिक करो, ओपन। आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बेसिकली आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक फाइल दिखेगा, ठीक है। आप देखना पाथ नाम का फाइल है क्या। अगर फर्स्ट टाइम यूजर हो तो ये शायद नहीं भी हो सकता है, तो आप इसको न्यू पे क्लिक करना। वेरिएबल नेम जो है आपने पाथ डिफाइन करना, और जो वेरिएबल का वैल्यू है वो बेसिकली हमने जो सेव करा है, ये आपका फाइल पाथ जहाँ वो लामा सेव हुआ है उस पर क्लिक करके ओके करना। अगर आप रेगुलर यूजर हो तो आप एडिट पे जाना, क्लिक करके आप यहाँ पर अगेन एडिट पे क्लिक करना, और आपने जो फाइल पाथ रखा है उसको यहाँ पेस्ट करके ओके, ओके पे क्लिक करना, और जितनी जगह ओके आप उसको ओके करते जाना। ओके, ओके, एक बार आपने वो कर दिया तो बेसिकली आपका जो उलामा है वो आपके टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, जहां हम कोड लिख रहे हैं बैकएंड से वो कनेक्ट हो गया। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब क्या करते हैं, हम अपना विजुअल स्टूडियो फाइल ओपन करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आते हैं और हम लिखते हैं ओलामा पुल। आपको जो भी मॉडल इंस्टॉल करना है आप उसका नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी 5.3 मॉडल इंस्टॉल करके रखा है, 5.3 PHI 3:3 डॉट 8 बी। आपको जो भी मॉडल पसंद आए आप उस पर उसका नाम देके यहाँ उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो टर्मिनल में, ठीक है। अब जैसे ये सक्सेस दिख रहा है, बेसिकली ये मॉडल मेरा इंस्टॉल हो गया। अगर आपने मान लो मल्टीपल मॉडल्स इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, आपको देखना है कौन कौन से मॉडल्स हैं, ठीक है, तो आप ओलामा लिस्ट टाइप करोगे तो बेसिकली मेरे को दिखा रहा है कि मेरे पास मेरे लैपटॉप में दो मॉडल है, एक तो 5.3 है जिसका साइज 2.2 GB है, और दूसरा Qwen 3 है जिसका साइज 5.2 GB है। अगेन अब जितनी ऊपर जाओगे मॉडल में उतना बड़ा मॉडल मिलेगा, बट उतना अच्छा आउटपुट होगा, ठीक है। अभी मान लो कि मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना है, ओलामा ओलामा बेसिकली क्या एआई है, चैट जीपीटी की तरह है, तो मुझसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो मान लो मैं इस टर्मिनल, एक एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, बट बेसिकली हम अगर प्रोजेक्ट वीएस कोड एडिटर में बना रहे हैं तो हम सारे फाइल्स को यहाँ तो ला नहीं सकते हैं, तो हमें ओलामा को इसके टर्मिनल में लेके जाना पड़ेगा। तो अगर मुझे ओपन करना है टर्मिनल में ओलामा को, तो मैं क्या करूँगा, ओलामा रन, और मॉडल का नाम आपने जो भी मॉडल सेव करा है, ठीक है, आप उसका यहाँ नेम लिख दो। जैसे मैंने ये सेव कर रखा है 5.3 करके रखा है, तो मैंने 5.3 का नाम डाला और ये इंटर करा। तो यहाँ देखोगे आपकी ये मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। देखो आपका मॉडल बेसिकली एक्टिव हो गया है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे मैं पूछता हूँ हाउ गुड इज इंडियाज वुमेन क्रिकेट टीम, ओके, एग्जाम्पल्स मैं ये पूछता हूँ उससे। अब देख सकते हो कि जो आउटपुट हमारा आ रहा है, इंडियाज वुमेन क्रिकेट टीम often referred to as डायमंड्स हैज हैड। सो देखो ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा, ठीक है, हाउ गुड इज इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम, आप इसको चैट जीपीटी में पूछ सकते थे, जेमिनाई में पूछ सकते थे, ओलामा में मैं पूछा हूँ, आप डीप सीक में भी पूछते हैं। हर किसी का थोड़ा आउटपुट अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि मॉडल आप कौन सा यूज कर रहे हो और ट्रेन डेटा क्या है। बट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे उसके लिए ओलामा सफिशियंट है। ओलामा आपका लोकल मॉडल है, इन द सेंस आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रन कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। तो चलो मैं इसको बंद करता हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल सी, ओके। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अगर मैं अपने फ्लो चार्ट पे आता हूँ, तो हमने इस वीडियो में पहले तो ओलामा के बारे में समझा कि ओलामा क्या है और ओलामा का इंस्टॉलेशन देखा। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से कैसे ओलामा में इंफॉर्मेशन पास करते हैं और एआई का जो आउटपुट है वो कैसा होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या सीरीज आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन या स्किल अपग्रेड हो रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, पूरा सीरीज पूरा ज़रूर देखें। ऑल द बेस्ट।